Hello, all. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ, जो कि कल के दिन यानी कि 25 जनवरी 2023 के लिए है, यानी कि वेडनेसडे के दिन के लिए है। तो आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से रिसीव कर पाए। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। तो आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड यहाँ पर है 6 ऑफ समर का कार्ड है। तो आज मुझे एक फीलिंग बहुत स्ट्रांग आ रही थी कि इमोशंस पर आजकल सब लोग बहुत वीक चल रहे हैं। तो कल का दिन इमोशंस के नाम आप रखने वाले हैं। आप ऐसे लोगों के साथ कल टाइम स्पेंड करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे या आपको आपके पास्ट से जुड़ी हुई मेमोरीज को याद करवाएंगे। ये कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपने अपना डिस्कनेक्शन बना लिया था, उस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। कोई ऐसा फ्रेंड जिससे आप अपना नाता तोड़ चुके थे, कोई ऐसा पर्सन जिसके आने की आपको उम्मीद नहीं थी, कल उस पर्सन को आप अपनी लाइफ में पाएंगे। आपकी कुछ पुरानी मेमोरीज हैं जो शायद आपको बहुत पेन देती हैं, तकलीफ देती हैं, कल उन मेमोरीज को आप हील कर पाएंगे। आपके कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं जिन्हें आप पूरा करना शायद भूल गए थे बिकॉज उस टाइम पर वक्त और हालात आपको फेवर नहीं करते थे, लेकिन कल के दिन पर अपने भूले हुए ड्रीम्स को पूरा करने का मौका आपको मिलेगा और वो ड्रीम्स आपको याद भी आ जाएंगे कि अब वो टाइम आ गया है जब आप अपने उन सपनों को साकार कर सकते हैं। ओके, और देखते हैं 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। आप बहुत रिलैक्स्ड महसूस करेंगे। रिलैक्सिंग टाइम कल आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने वाले हैं। आपके पास जो कुछ भी है उसे आप सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, कोई आपका ड्रीम जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा काम किया है वो ड्रीम आपका पूरा हो सकता है। मैरिज की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। हो सकता है कि आपकी मैरिज फिक्स हो जाए या घर में किसी की मैरिज फिक्स हो जिसकी न्यूज़ आपको मिलेगी। ठीक है, आपको आपके करियर में सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है और घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। तो एनर्जीज अच्छी हैं, लाइट एनर्जीज हैं, इंजॉय कीजिएगा। और देखते हैं द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ समर। मैं ऑलरेडी आपको कह रही हूँ कि इमोशंस इमोशंस इमोशंस, कल का दिन इमोशंस के नाम ही है। कल के दिन पर आप अपने डीप इमोशंस जिनको आपने कहीं ना कहीं दफन कर दिया था, वो इमोशंस बाहर निकलेंगे, उन पर फोकस करेंगे आप। आपकी इंट्यूशन कल हाई होती हुई नजर आ रही है। अपने इंट्यूशन को आप कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं। कल जो कुछ भी करेंगे उसमें बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि दूसरों की परवाह करते करते अपनी नीड्स को इग्नोर मत कीजिएगा। दूसरों के प्रति कल काफी कंपैशनेट आप नजर आ रहे हैं। दूसरों के प्रति आपका एक लविंग सा बिहेवियर रहने वाला है। आपकी साइकिक एबिलिटीज कल के दिन पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, और देखते हैं द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपके
पास कुछ ऐसा एक आइडिया होगा जिसे इम्प्लीमेंट करने का मौका तो मिलेगा। उससे आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ की कमांड आपके अपने हाथ में आ रही है। बट जब आप चीज़ों को स्टार्ट करेंगे तो एक रॉकी स्टार्ट होगी, मतलब थोड़े से चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ेगा। वो चैलेंजेस आपके सामने सिर्फ इस वजह से आने वाले हैं क्योंकि आपके प्लान को एक रीशेपिंग एनर्जीज में जाने की ज़रूरत है। आपको अगर ये बात कोई वैसे एडवाइस करेगा तो आप उस पर्सन की बात सुनेंगे नहीं। इसलिए ईश्वर स्वयं खुद आपके लिए कुछ चैलेंजेस खड़े करेंगे जिससे कि आप अपने प्लान में कुछ चेंजेस लेकर आएंगे। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर अनएक्सपेक्टेड विंडफॉल ऑफ अबंडेंस आपको आपकी लाइफ में देखने के लिए मिलेगी। पैसे का इनफ्लो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किसी से कोई असिस्टेंस मिल सकती है। किसी ऐसे पर्सन से आपकी मीटिंग हो सकती है जो पर्सन आपके इनकम सोर्स को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। कल के दिन पर रिवॉर्डिंग एडवाइस आपको मिलती हुई नजर आ रही है। आप नई जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी प्रमोशन हो सकती है, आप किसी प्रॉफिटेबल बिजनेस वेंचर में एंटर कर सकते हैं। इस तरीके की एनर्जीज हैं आपके लिए। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर टू ऑफ विंटर का कार्ड है। कल का दिन जब इमोशंस के नाम है तो सोच तो गहरी होगी ही। तो ऐसा मुझे नजर आ रहा है कि कल डिसीजंस बनाने थोड़े से डिफिकल्ट रहने वाले हैं। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये ना समझ आए कि आपको अपने बारे में सोचना चाहिए या दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, अपने लिए स्टेप्स लेने चाहिए या दूसरों को अपनी प्रेफरेंस मानना चाहिए, तो उसके लिए आपको इनर गाइडेंस की ज़रूरत है। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिएगा। आपको आपके सवालों के जवाब डेफिनेटली मिल जाएंगे। और अगर ज़रूरी ना हो तो कल डिसीजन लेना अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, और देख लेते हैं इस डेक से कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। लेट्स सी। तो पहला कार्ड है यहाँ पर आपके लिए स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स का कार्ड है। कल के दिन पर आपके वो बॉन्ड्स स्ट्रेंथन होंगे जिन बॉन्ड्स को आपने टूटा हुआ समझ लिया था या फिर वो बॉन्ड्स कहीं ना कहीं पीछे ही छूट गए थे। किसी नए पर्सन से किसी भी तरीके का कोई बॉन्ड नहीं बनने वाला है, बल्कि पास्ट का ही कोई पर्सन है जिसको आप भुला चुके थे, जिस पर्सन के बारे में आपने ये सोच लिया था कि उस पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया है या आपने उस पर्सन से मूव ऑन कर लिया है। उस पर्सन के साथ आपका जो बॉन्ड है वो बहुत ही गहरा होने वाला है। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि अपनी सोल के साथ आपका कनेक्शन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल कल के दिन पर रहने वाले हैं। ओके, ये एनर्जीज हैं। और देखते हैं तो नेक्स्ट कार्ड इस बेस चक्रा का कार्ड है अगेन इमोशंस। कल के दिन पर आपके दबे हुए इमोशंस सरफेस होने वाले हैं। आपको अपनी इमोशनल नीड्स के ऊपर फोकस करना चाहिए क्योंकि वो वक्त आ गया है जब आपके इमोशंस आपकी स्ट्रेंथ बन पाए। ठीक है, अभी तक आपके इमोशंस आपकी वीकनेस है। इसे स्ट्रेंथ बनाने के लिए कल के दिन पर अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश नहीं करनी है। और हो सके तो जो चीज़ें आपको महसूस होती है ना या आप दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, उसे किसी पेपर पर लिख लीजिएगा। ठीक है, और जब आप लिखें तो उसके नीचे 999 एक बार ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि वो नेक्स्ट साइकिल में जाकर आपको कंप्लीशन का भाव दे सके। ओके, और देखते हैं द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज ड्रीम्स कमिंग ट्रू। कल के दिन पर आपका कोई बहुत बड़ा सपना साकार होने वाला है। कोई ऐसा सपना जिसके बारे में आपने सोचना ही छोड़ दिया था। कोई ऐसा पर्सन लाइफ में आ सकता है या किसी बड़ी चीज के पीछे आपने बहुत ज्यादा मेहनत की थी और उस मेहनत के बाद भी आपको इस बात का भरोसा नहीं आ रहा था कि इस चीज में आपको फल मिलेगा। तो ऐसा कोई सपना आपका कल साकार होता हुआ नजर आ रहा है। और देखते हैं लव अबाउंड्स का कार्ड है। कल अपने हार्ट चक्रा के ऊपर फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके हार्ट चक्रास में एक अलग सी पेन, एक अलग सी वाइब्रेशन आपको महसूस होगी।
अब देखिए, जब वाइब्रेशंस अपने इमोशंस की होती है तो वो इल्यूजन्स भी पैदा करती हैं। तो इल्यूजन से बचना है, आपके रियल इमोशंस क्या हैं, उन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ओके। एंड अगर किसी के प्रति कोई फीलिंग रखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि लव लाइफ में, अगर बाय चांस फैमिली में भी कोई पर्सन है जिसके प्रति आपके कुछ ऐसे जज्बात हैं कि आप उस पर्सन को वो बातें कहना चाहते हैं, तो आप उस पर्सन को वो बात कल के दिन पर जरूर कहिएगा। अपने अंदर ही बातों को रखने की आपको जरूरत नहीं है। मूविंग ऑन का कार्ड है। कल आप अपनी एक बहुत ही टफ सिचुएशन से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो पीछे आप निशान छोड़कर आए हैं, अब आप उन्हें भी मिटाने की कोशिश करेंगे। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पीछे की ओर ड्रैग करती हैं। कल आप उन सिचुएशंस को, उन चीजों को भी फिक्स करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर बिलीव एंड सक्सीड का कार्ड है। कल के दिन पर आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई नजर आ रहा है। आपका यकीन आपकी सक्सेस की चाबी है। जितना आपको चीजों पर यकीन होगा, खुद पर यकीन होगा, उतने ही आप कल के दिन पर सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हैं। मुश्किल से मुश्किल हालातों को कल के दिन पर आप बहुत इजीली पार कर लेंगे। ठीक है। सो आइए देखते हैं इस डेक से डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। आइए जानते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। लेट्स सी, कल के दिन के लिए डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर ब्राउन बियर स्पिरिट का कार्ड है। कल के दिन पर अपने लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है। अगर अपने लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो बहुत एग्जॉस्टेड महसूस करना शुरू कर देंगे। ऑलरेडी भी तो आप सबके लिए ही काम करते आए हैं, एक कलेक्टिव एफर्ट आप हमेशा लगाते आए हैं, या फिर आप अपने लिए नहीं अपनों के लिए काम करते आए हैं, तो अब अपने लिए कुछ वक्त निकालना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कल के दिन पर थोड़ा सा वक्त जरूर निकालिएगा। देन इज द पैंथर स्पिरिट का कार्ड है। अपनी पावर को समझने की कल के दिन पर कोशिश कीजिएगा, तभी बैलेंस में आ पाएंगे। कल कॉन्फिडेंस तो रीगेन होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अपनी कमजोरी को अगर अपनी ताकत बना लेंगे तो जहान जीत सकते हैं आप। इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। तो अपनी पावर को रिक्लेम करने की कोशिश कीजिएगा। और देखते हैं द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज, यहाँ पर स्टारफिश स्पिरिट का कार्ड है। आपके लिए बहुत सारी चीजें मुमकिन हैं, आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल रहे हैं, लेकिन उन दरवाजों को खुलता हुआ देखने के लिए वो आंख भी तो चाहिए, वो परसेप्शन भी तो चाहिए। इसलिए पॉजिटिव कल के दिन पर रहना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कोई फिश स्पिरिट का कार्ड है। आपकी लाइफ के अंदर ना सिर्फ आपके इमोशंस हैं जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। कल आपको एक फीलिंग आएगी कि नाउ इनफ इज इनफ, अब और ज्यादा इस चीज में नहीं लटकना है। ऐसी आपको फीलिंग बहुत शार्पली आती हुई नजर आ रही है। उस फीलिंग पर अमल करने की जरूरत है। मतलब उस फीलिंग को साइडलाइन नहीं करना है। जो चीजें बहुत ज्यादा हो चुकी हैं जिंदगी में, जिस पर बहुत ज्यादा टाइम जा चुका है, इट्स ओके, उसे अब ओवर करने में ही फायदा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये है कल की एनर्जी। सो अब नोट कर लीजिए कल के उपाय। कल का दिन वेडनेसडे का दिन है। फटाफट से नोटबुक उठाइए, पेन उठाइए और नोट कीजिए उपाय। कल के दिन पर आप हरे रंग की चीजों का दान कीजिएगा। आप मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं, हरे कपड़े का दान कर सकते हैं। आप गाय को हरा चारा खिलाइए। पालक या साग जो होता है, सरसों का साग जैसे आजकल आ रहा है, इसे आप गौशाला लेकर जा सकते हैं, या फिर आप किसी को वैसे भी दान कर सकते हैं। ठीक है, गुच्छी ले आइए, वैसे दान कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन चीजों का आप दान कर सकते हैं। इससे बुद्ध जो है वो मजबूत होते हैं। मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी विजडम बढ़ेगी इस चीज से। ओके। कल के दिन पर आपको गणेश जी की आराधना करनी है। गणेश जी की आराधना हमेशा माँ लक्ष्मी के साथ कीजिए। ठीक है। तो कल के दिन पर मॉर्निंग के टाइम पर नहा धोकर आप गणेश जी को ध्रुवा अर्पित कीजिए, उन्हें लड्डू का भोग लगाइए, उन्हें हरे धनिया का भोग लगाइए और गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप कीजिए। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पर कीजिएगा। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप जाप कर सकते हैं।
और गणेश जी से आपको मनन प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन के जितने भी विघ्न हैं, गणेश जी उन विघ्नों को हर लें और आपके घर में सुख शांति समृद्धि सदैव बनी रहे। मैंने जनरली देखा है कि लोग गणेश जी का जो फेस है ना, वो बाहर की तरफ को रख के अपने घर के जो मेन गेट है उस पे फोटो लगाते हैं। गणेश जी का मुंह हमेशा घर के अंदर वाली साइड पर होता है। जो पीठ होती है ना गणेश जी की, वहां पर हमेशा दरिद्र होता है, ठीक है, अनहैप्पीनेस, ऐसी सारी चीजें गणेश जी की पीठ के पीछे होती हैं। उस दरिद्रता से बचने के लिए आपको गणेश जी का जो फेस है अपने घर के अंदर वाली साइड को लगाने की जरूरत है, ठीक है। जिसने गलत लगा रखा है फटाफट चेंज कर लीजिए, ठीक है। कल के दिन पर अगर आपको किसी ने आपके कुंडली के अंदर राहु का दोष बताया है, तो आप राहु का उपाय भी जरूर कीजिए। आप अगर इल्यूजन से परेशान रहते हैं तब भी आप राहु का उपाय जरूर कीजिए। कल के दिन पर अपनी छत पर आप एक अर्थन पॉट के अंदर बाजरा या फिर 7 अनाज का मिक्सचर रखिए चिड़ियों के लिए, ठीक है। अगर छत अवेलेबल नहीं है तो किसी पार्क में रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। और आप राहु के मूल मंत्रों का जाप कर सकते हैं। रात को 8 बजे के बाद राहु के मूल मंत्रों का जाप करना है। रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं, 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप ये जाप कर सकते हैं। अगर आपके घर में छिपकलियां बहुत ज्यादा रहती हैं तो समझ लीजिए कि राहु का इफेक्ट आपके घर पर है, तो घर में गृह कलेश भी होता होगा, एक दूसरे के साथ मतभेद भी हमेशा बना रहता होगा। तो घर से छिपकलियां हटाने का सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि आप मोर पंख लाकर रख लीजिए जिस कमरे के अंदर बहुत सारी छिपकलियां हों। छिपकलियां अपने आप दूर चली जाएंगी। अगर किसी को खाने में, जैसे आप खाना खाते हैं, सारे फैमिली मेंबर्स खाना खा रहे हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक इंसान होता है जिसके या तो खाने में कंकर आ जाता है या फिर आपको बाल महसूस होता है कि जैसे खाने में बाल है, ठीक है। तो उन लोगों को समझ लेना चाहिए कि आपके ऊपर राहु का इफेक्ट बहुत ज्यादा है, तो आपको राहु के उपाय करने चाहिए। ओके, सो आई होप आपको सभी उपाय समझ आ गए होंगे। कल उपाय जरूर कीजिएगा और अपने बुध को स्ट्रांग कीजिए, अपने राहु को स्ट्रांग कीजिए। अब हम बात करते हैं आपके राशिफल। आपकी राशि के अकॉर्डिंग कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। आपका राशिफल कल का किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के बारे में। एरीज पीपल, कल के दिन पर आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी और आपने जिस भी चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है उस मेहनत की सराहना आपके आसपास वाले लोग करने वाले हैं। अगर आपके जो फैमिली वाले हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं तो उनकी तरफ से आपको सपोर्ट मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के बारे में। कल के दिन पर आपको प्यार होता हुआ नजर आ रहा है। आपके लिए कोई शादी का प्रपोजल आ सकता है, आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है। कल के दिन पर अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। आप किसी सोशल इवेंट पर कल जा सकते हैं, आपको इनविटेशन आ सकता है। कल आप बहुत ज्यादा इमोशनल रहेंगे, वैसे भी जो दिन की एनर्जीज हैं वो भी काफी इमोशनल है, तो कल आप काफी इमोशनल मुझे नजर आ रहे हैं। कल आप रोमांटिक भी होंगे। अपने इमोशंस को चैनलाइज करने की अच्छे से कोशिश कीजिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के बारे में। कल के दिन पर आप अपनी लाइफ के नेक्स्ट साइकिल में एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपका कोई बहुत बड़ा काम बहुत अच्छे से फिनिश होता हुआ नजर आ रहा है। आप कल जॉय कंटेंटमेंट की एनर्जीज में रहेंगे। ईश्वर को धन्यवाद देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव हैं तो एनलाइटनमेंट के पाथ पर आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के बारे में। कल के दिन पर थोड़े टेंशन में आप मुझे नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा चीजें आपकी फेवर में नहीं चल रही हैं, सब चीजें आपके अगेंस्ट चल रही हैं। ये चीजें भी आपको इमोशनली ज्यादा फील होंगी और कल दिन का टाइम तो अच्छे से निकल जाएगा लेकिन रात को नींद नहीं आएगी, बिकॉज इमोशनल होकर शायद आप कल रो भी सकते हैं। ऐसी एनर्जीज भी नजर आ रही है। कल रात को नींद आ जाए इसके लिए थोड़ा टाइम पहले मेडिटेट कर लीजिएगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं लियो यानी कि सिंह राशि वाले लोगों के बारे में। कल के दिन पर आप
भी अपने इमोशंस को प्रेफरेंस देते हुए नजर आ रहे हैं। जो इमोशंस आपके ड्रेन हो गए थे, उन इमोशंस को जीने का मौका आपको दोबारा मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको प्यार हो सकता है, आपका कोई रिलेशनशिप जो बहुत खराब चल रहा था, उस रिलेशनशिप में सकारात्मक बदलाव आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव हैं तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी और आपकी इंट्यूशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप अगर नया घर लेना चाहते हैं तो उसकी एनर्जीज कल के दिन पर प्रबल नजर आ रही हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के बारे में। कल के दिन पर थोड़ा अकेलापन आपको सताएगा। आप अकेला अकेला सा महसूस करेंगे। इस टाइम पर सैड होने की बजाय अगर टाइम आप मेडिटेशन में स्पेंड करते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। कल आपको कोई स्पिरिचुअल टीचर मिल सकता है। कल का दिन जो है वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पर लगाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। मेच्योरिटी कल के दिन पर आप में आती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों के बारे में। आपको डेफिनेटली कल कोई पास से पर्सन कनेक्ट करने वाला है। कुछ मेमोरीज हैं जिन्हें आप रिलीव करेंगे, उन मेमोरीज को जीने का मौका आपको कल के दिन पर मिलेगा। बच्चों के रिगार्ड में कुछ इशू हो सकता है। आप अपने पास्ट को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, इमोशंस की टर्म्स में ये एनर्जी निकल कर आई है। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के बारे में। कल के दिन पर आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। ठीक है, कल के दिन पर आपके लिए कोई स्पेशल वक्त निकालता हुआ नजर आ रहा है, आपके लिए कोई स्पेशल प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है। आपको नई करियर अपॉर्चुनिटीज कल के दिन पर मिलने वाली हैं। अगर आपको कोई लोन चाहिए था और आप बहुत कोशिश कर रहे थे, नहीं मिल पा रहा था, तो आपको वो लोन मिल सकता है। अगर आपने कर्जा उठाया हुआ है तो वो आप कर्जा चुका सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी है। अब हम बात करते हैं साजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले लोगों के बारे में। वाओ, कल के दिन पर आपका कोई रिलेशनशिप होगा जो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और आप दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे। कल आप किसी के साथ इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर पास्ट में आपके पर्सन से कोई गलती हुई है तो उस पर अपने पार्टनर को माफ कर दीजिएगा। आपके कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है आपस में तो उसका कल कोई रेजोल्यूशन निकल सकता है। आपकी कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो एंड होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले लोगों के बारे में। कल के दिन पर आप फेयर डिसीजंस बनाइएगा। आपके साथ कल यूनिवर्स न्याय करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको कल वो करना है जो सही है। अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग नहीं सोचना है कि जो आपके लिए सही है, जो सच में न्याय प्रिय होकर आपको कोई भी डिसीजन बनाना है। अपने बिलीव्स के लिए स्टैंड लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, वो चीजें आपकी फेवर में टर्न होती हुई नजर आ रही हैं। अब हम बात करते हैं इक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के बारे में। कल के दिन पर आप एक नई डायरेक्शन में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये डायरेक्शन तो आपको कुछ पिछले दिनों में ही मिल गई थी, लेकिन एक नई अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी जिससे आपके करियर के अंदर एक बहुत बड़ा बूस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। कल के दिन पर आपको अपनी जिंदगी बदलने का एक मौका मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के बारे में। कल के दिन पर आप अपने लग्जरीज पर स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने ड्रीम्स को कल मैनिफेस्ट करने का मौका आपको मिलेगा। एक्शन में रहिएगा, अपनों के बारे में सोचिएगा, खुद के बारे में सोचिएगा, दूसरों को नर्चर कीजिएगा, खुद को नर्चर कीजिएगा। और एक आपकी जो ओहदा है ना, पोजीशन है, उसमें एक बढ़ोतरी होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। सो आई होप आपको आपका राशिफल क्लियर हो गया होगा। मुझे यकीन है कि आप अपनी समझदारी से कल के दिन की एनर्जीज को बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।